अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश और जाज़िब नज़र बनाना चाहते हैं ताकि आप में एतमाद आए और लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हों? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा गुर बताने लगे हैं जो अगर आप रोज़ाना करते रहें तो आप अपनी शख्सियत को पुरकशिश और पुरएतमाद बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी खर्चे के। वर्जिश, फिजिकल एक्सरसाइज वो वाहिद काम है जो आपके लिए ये सब कुछ बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सकता है। आइए देखते हैं कि बाकायदा वर्जिश करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे जो आपको पुरकशिश और जाज़िब नज़र बना सकते हैं। जब आप नई नई वर्जिश शुरू करेंगे तो पहले से कहीं ज़्यादा चुस्त और तवाना महसूस करेंगे, क्योंकि वर्जिश करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, जिससे पूरे जिस्म में दौरान खून और ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा होता है। यूं दिमाग को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। वर्जिश की इब्तिदा में जिस्म दर्द करता है और थकन महसूस होती है, लेकिन ये दर्द अगले चंद रोज़ में ख़त्म हो जाता है और फिर बॉडी मसल्स में जो नई सेंसेशन पैदा होती है वो कहीं पुरलुत्फ होती है। वर्जिश जारी रखी जाए तो अगले चंद हफ्ते में माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार बढ़ती रहती है। यहाँ ये बताते चलें कि माइटोकॉन्ड्रिया जिस्मानी खुलियात का वो हिस्सा है जो चिकनाई और प्रोटीन को ऐसे ईंधन में तब्दील करते हैं जिसे इंसानी मसल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार कम हो जाए तो मसल्स में लचक कम हो जाएगी और सख्ती बढ़ जाएगी। वर्जिश करने के 6 से 8 हफ्ते बाद माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार 50% तक बढ़ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार जितनी ज़्यादा होगी आप उतना ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसलिए जो लोग वर्जिश बाकायदगी से जारी रखते हैं, पहले हफ्ते में गरचे 3 मील दौड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगले चंद हफ्तों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने में मज़ा आने लगता है। बाकायदा वर्जिश के 6 माह बाद उसके असरात बहुत नुमायाँ होने लगते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके मसल्स बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन अमूमन 50% से ज़्यादा नौजवान 6 माह से पहले ही वर्जिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग 6 माह के बाद भी वर्जिश जारी रखते हैं उन्हें इसके गैर मामूली फ़वाइद मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 9 महीने बाद VO2 मैक्स में 25% इजाफा हो जाएगा। VO2 मैक्स वो पैमाना है जिसकी मदद से ये नापा जाता है कि आप कितने तंदुरुस्त हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन को मसल्स में मुंतकिल करता है और फिर मसल्स इस ऑक्सीजन को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। एक बरस की बाकायदा वर्जिश से हड्डियां कसीफ और मजबूत होती हैं। यूँ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम से कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है जिसमें मामूली सा वजन या जोर हड्डियों पर पड़ने से हड्डी टूट जाती है। 40-45 बरस के बाद खासकर ख़वातीन में ये शिकायत बहुत आम होती है। इसलिए ख़वातीन को तो ज़रूर वर्जिश अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनानी चाहिए। बल्कि तहकीकात बताती हैं कि अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो वो 1 साल वर्जिश करके उसे ख़त्म कर सकता है। वर्जिश माली फ़ायदा भी देती है। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि अगर हम वर्जिश करेंगे तो हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, लेकिन माहिरीन बताते हैं कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 या 30 मिनट रोज़ाना के हिसाब से वर्जिश करते हैं उनका इलाज मुआवजे का खर्चा सालाना 2.5 लाख रुपए कम हो जाता है। वर्जिश करने से और भी कई फ़ायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर वर्जिश करने वाले ख़वातीनों हज़रात में आर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज़, निसियान और कैंसर लाहक होने के ख़तरात भी कम होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप ज़्यादा तवील उम्र पा सकते हैं और वो भी हशाश बशाश और खुश-खुर्रम रह सकते हैं, क्योंकि वर्जिश करने से स्ट्रेस हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनालिन की सतह कम होती है। वर्जिश के बयान किए गए तमाम फ़वाइद का ताल्लुक इस पर है कि आप रोज़ाना कितनी देर और कितनी शिद्दत की वर्जिश करते हैं। साथ ही सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी करें तो सोने पे सुहागा होगा। आप कहीं ज़्यादा सेहतमंद और तवाना रहेंगे। एक अहम सवाल ये भी है कि आपको कम से कम कितनी वर्जिश रोज़ाना करनी चाहिए। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज का मशवरा है कि 18 से 64 साल के दरमियान वाले अफराद को हफ्ते में 2.5 घंटे मुनासिब शिद्दत की वर्जिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ रफ्तारी से चलना या साइकिल चलाना, या फिर हर हफ्ते 100 घंटे मुनासिब शिद्दत की वर्जिश और ज़्यादा शिद्दत की वर्जिश दोनों को जमा कर लिया जाए। ज़्यादा शिद्दत की वर्जिश में दौड़ना और तैराकी शामिल है। आगाज़ हल्की वर्जिश से करना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी मसल्स ज़्यादा वज़न या हरकत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते और कोई नुकसान भी हो सकता है। ये तो हो गई आम हालात की बात। कभी कभार बीमारी आज़ारी भी होती है। ऐसे में अगर हो सके तो बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय कहीं बेहतर है कि सुबह और शाम को घर पर ही चल फिर लिया जाए, ताकि जिस्म को वर्जिश की जो आदत पड़ी है उसका नशा ना टूट जाए।
यूं आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वर्जिश इजाफी या गैर ज़रूरी शय नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस और पानी। इसलिए वर्जिश को अपने तर्ज हयात में शामिल कीजिए। तो दोस्तों, हमें बताइए कि आप कब से वर्जिश करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।